प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बना मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे। राजा साहब की एक पत्नी थी जो बड़े सुंदर थी और बड़े अच्छे स्वभाव की थी। भगवान के पूजा पाठ में बड़ी आस्था करती थी, उसे बहुत विश्वास था। लेकिन भगवान जो है, जो ज्यादा पूजा करती है उसे थोड़ा सा कष्ट भी ज्यादा देते हैं। या तो भगवान परीक्षा ले, या तो पिछले जन्मों का कर्म की सजा दे, ये नहीं जानते। लेकिन जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, भगवान खड़े भी होते हैं, दया भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, लेकिन कष्ट भी देते हैं। भगवान अपने भक्त से परीक्षा लेते हैं, भक्त से, या तो पिछले जन्म का कर्म का सजा देते हैं, ये तो पता नहीं। तो दीदी, राजा जो थे अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता और जो रानी थी, रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई दीदी, तो रानी का औद्र से एक संतान जन्म लिया। वो लड़की थी। संतान जन्म लिया तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई अपने कन्या को देखकर। राजा से कहती थी बारंबार कि हे राजा साहब, मुझे पहला संतान हो तो कन्या हो। राजा तो कहा करते थे कि मेरे लिए राजकुमार चाहिए, लेकिन रानी का कहना था मेरे जैसा कन्या हो। राजा भी रानी के बातों पे बड़े प्रसन्न थे। अब वो बच्ची के साथ रानी जो थी वह रहने लगी। 4-6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गया दीदी, तो रानी का अचानक तबीयत खराब हो गया। और रानी जो थी, रानी इस दुनिया से चल बसी। और जब रानी इस दुनिया से चल बसी दीदी, तो ये जो बेचारी कन्या थी, कन्या बिन मां के हो गई। राजा को लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, रानी का वियोग में कितना दिन सगवा में डूबे रहिएगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा सोचते हैं कि कैसे दूसरा विवाह कर ले, मेरा पत्नी कितनी अच्छी थी, मुझे कितना प्यार करती थी, पता नहीं कैसे आएगी, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। बड़ी कोशिश के बाद राजा ब्याह के लिए तैयार हो गए। राजा ब्याह के लिए तैयार हो गए। राजा के लिए एक सुंदर सा कन्या देखा गया और राजा के घर में एक सुंदर सी पत्नी आ गई। जब पत्नी आ गई दीदी, तो राजा अपने पुत्री को सौंप दिए। तो जो कहती है कि हे राजा साहब, अभी हम नई नवेली दुल्हन हैं, तो इसको मां कहने से मुझे मना कर दीजिए, ये मुझे मां नहीं बोलेगी, इसीलिए इसे खाना दे देंगे, इसका कपड़ा धो देंगे, लेकिन मां मुझे ये नहीं बोले। राजा को लगा कि हाय रे, मेरा पत्नी आई बनके मेरा पत्नी का जगह ली और मां कहने से मना करती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजा को मन में यही लगा। धीरे धीरे समय बीता दीदी, बच्ची 4 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, तो छोटी रानी का भी गर्भवती रह गया। जब गर्भवती रह गया दीदी, तो धीरे धीरे समय बीतते बीतते इसका औद्र से एक कन्या जन्म लिया। और जब कन्या जन्म लिया दीदी, तो अपना बच्ची के लाड प्यार में ही रह गई। और जो बड़ी रानी का बच्ची थी, उसको बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करती थी, देखना ही पसंद नहीं करती थी दीदी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो पहली रानी का बच्ची थी, उसका 6 साल हो गया, 7 साल हो गया।
राजा कहने लगे कि इसका पढ़ाई लिखाई के लिए दाखला करवा देंगे स्कूल में। लेकिन रानी कहती है कि राजा साहब पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, घर का चूल्हा चौका इसको सिखाएंगे। अब वो अपना बच्ची का कपड़ा धुलवाती थी, अपना बच्ची का लेटरिन साफ करवाती थी, घर में झाड़ू लगवाती थी, घर के काम करवाती थी, नौकरानी की तरह करवाने लगी काम। धीरे 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 8 से 10 साल की हो गई दीदी, तो कहती है कि ऐसा करो कि तुम गाय चराने जाओ और गोबर गोईठा करो, रसोई घर में मत हिलना। राजा की बेटी फूल पे चलने वाली, महल में रहने वाली, कहां जाती है गौआ चराने। एक काली गाय थी, अब बेचारी वो काली गाय चराने जाने लगी। काली गाय चराने जाने लगी दीदी, तो बेचारी उसको, जो राजा की बेटी थी, उसको क्या मिलता था खाना में? बासी रोटी, बासी चावल, कुछ भी ऐसा ही मिलता था। दुखी होकर कुड़कुड़ के खाती थी। मां सीधा बोलती थी, यदि पिताजी से कहोगी तो हम मर जाएंगे और नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। डर से नहीं बताती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भूखी रह गई, पूरे दिन सूखा रोटी भी नहीं मिला, पूरे दिन भूखी रह गई। तो उसका जो काली गाय थी वो रो रही थी। काली गाय पूछी, अरे तू क्यों रोती हो, क्या हुआ है, क्या हुआ जो तू रोती हो? तो ये जो लड़की है, राजा की बेटी, पहली रानी की बेटी, उसका नाम सुखिया था, दुखिया। दुखिया कहती है कि क्या कहूं बहन, मां ने मुझे खाना नहीं देती है, गाय माता सूखी रोटी देती है और बासी चावल देती है। यदि बासी चावल नहीं बचता, सूखी रोटी नहीं रहता, तो मुझे खाना भी नहीं देती, मुझे भूखा रहना पड़ता है। कितना दिन भूखा रहूं मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो काली गाय है वो कहती है कि हे बहन, तू मेरा आज से पुत्री रहेगी, आज से तू मेरा पुत्री बन के रहेगी। हम तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य भोजन देंगे, चिंता मत करो। तू सूखी रोटी ले आना और सूखी रोटी मुझे खिला देना, हम तुम्हें भोजन देंगे। बेचारी दुखिया क्या करती थी, सूखी रोटी ले आती थी, काली गाय को खिला देती थी। काली गाय पागुर करती थी तो कुछ भोजन उसके लिए दे दिया करती थी। वो जो काली गाय थी वो कोई और नहीं, उसकी माता थी। इंद्र भगवान से प्रार्थना करके और वो वापस इस घर में इसके पोषण पालन के लिए आई थी। तो कहती है तो हम तुम्हारा पालन कर देंगे। धीरे 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 समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। ये कन्या भी बड़ी हो रही, प्रतिदिन ऐसा ही। अब ये सोचती है सौतेली माँ कि अरे क्या कारण है जो हम, मेरा बेटी सूखा जा रही है और इसका जो है मोटा के भक्सा हो रही है, कुछ ना कुछ तो कारण है। आखिर क्या खाती है? रात में उसका अपने बिस्तर पे सुलाने लगी। जब अपना बिस्तर पे सुलाने लगी तो इसको लगा कि चलो अब माँ मेरा मुझसे प्यार करती है, मुझसे बिस्तर पे सुलाने लगी। बेटी से पूछी, अरे बेटी तू क्या खाती हो? मुझे बहुत ममता लगता है, गरम चावल सुबह में खा लेना, क्योंकि अब जो है तू बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारा ब्याह करके ससुराल भेजा देंगे। गुरुभाई बहना ममता ला दी और टूट ममता उस पे निछावर कर रही है कि बेटी तुम्हारा ब्याह कर देंगे, अब तुम्हें चला देंगे। गद्दा पर सो, बेचारी जमीन पर सोने वाली गद्दा पर सो के अपने माँ को दिल दे बैठी। दीदी कहती है कि तुम नहीं जानती हो माँ क्या खाती हूं मैं, मेरा एक जो काली गाय है ना, सूखी रोटी उसे खिलाती हूँ और उन्होंने मुझे भोजन देती है, अच्छे अच्छे पकवान देती है, वही खाकर हम रहते हैं माँ। अब माँ मन में बैठा ली। सवेरा होते ही दीदी राजा साहब को बुलवाई और कहती है कि राजा साहब
जो काली गाय है उसे बेच दीजिए ना, काली गाय है उसे बेच दीजिए। राजा कहते हैं कि काली गाय को बेच दे, तो हाँ काली गाय को बेच दीजिए। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, काली गाय को कैसे बेच दे? अरे काली गाय घर में कितना दूध देती है, उसको बेच कैसे सकते हैं? रानी, छोटी रानी कहती है कि ए राजा साहब, यदि करीकी गैया नहीं बेचिएगा ना तो गलवा में फांसी लगा के अब मार जाएंगे। हमको पिताजी आएंगे ना तो थाना पुलिस कर देंगे और आपको आपके हथगाड़ी लगवा के और जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे। राजा साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, काली गाय बेच देंगे। ठीक है, वैसा बड़ी गाय आएगा। दीदी, राजा साहब काली गाय बेचने के लिए तैयार हो गए। ग्राहक आ गया दीदी, तो बेचारी दुखिया जो थी, दुखिया गैया के पास जाके पैरवा में पकड़ के रोने लगी। पैरवा में पकड़ के रोने लगी। दीदी कहती है कि हे गैया, अब हम मर जाएंगे। मेरा माँ जो है वो कहती है क्या कि काली गाय को बेच दो, और तू बिक रही हो, दूसरा कोई लेकर चल जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? ये जो गाय है वो कहती है कि अच्छा ऐसा बात है तो हाँ। बोले कि सुनो बेटी, जो हम कहते हैं वो करना, तू मेरा गला का रस्सी मत छोड़ना, और गला के रस्सी यदि नहीं छोड़ेगी तो तुम्हें पैसा देगा। पैसा जब देने लगेगा तो तू पैसा हाथ में लेके पोंछ पकड़ लेना मेरा। बोले कि ठीक है, और एक बाल्टी हाथ में ले लेना। अब जो बेचारी दुखिया है दीदी, हाथ में बाल्टी ले ली, हाथ में बाल्टी ले ली और लेकर दीदी गाय के पास खड़ा है। कहती है जो लेने आया उसे कि भैया, गाय तो ले ही जा रहे हैं लेकिन मेरा गाय का छुड़वाए दे दीजिए, गाय को हम चराते थे और गाय को सानी पानी हम ही करते थे। दीदी 2-4 रुपया देने लगा। रुपया 8 आना पहले का जमाना था दीदी, तो 1 पैसा 2 पैसा दे रहा होगा, तो 1 पैसा 2 पैसा दे रहा था। हाथ फैला के ले लिया दीदी, पोछी पकड़ लिया, गाय जो थी उड़ गई आकाश में, हाथ में बाल्टी इसका और उड़ गई आकाश में। दीदी जब आकाश में उड़ गई दीदी, तो गाय उड़ते 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 एक जंगल में चल गई। एक जंगल में चल गई दीदी गाय, तो गाय नीचे जंगल में गिरी। वहां पर एक कुआं था, खूब सुंदर कुआं, जंगल में एक कुआं था। पहले के राजा लोग जो थे दीदी, सैर करने जाते थे तो जगह जगह पर कुआं तालाब खतवा दिया करते थे। आज भी चापाकल बोरिंग हो जाता है दीदी, मोटर लगा देते हैं, नल कल हो जाता है। तो पहले कुएं का साधन था, तो पहले राजा लोग कुएं करवाते थे। आज जो हम कहते हैं प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड काउंसलर है, तो दीदी पहले का लोग राजा ही कहते थे। पहले का लोग उसे राजा के नाम से जाना जाया करता था। आज जैसे ग्रामीण हो गए तो वहां मुखिया रहते हैं दीदी, सरपंच रहते हैं, तो पहले लोग राजा कहते थे। तो दीदी जो दुखिया थी बेचारी, वो जंगल में रहने लगी दीदी। अब बेचारी दूध गारती थी गाय का, और दूध गार के और थोड़ा दूध पीती थी और जमीन पे उझल देती थी थोड़ा दूध। वैसी करते करते दीदी एक दिन जो है, एक नाग का बच्चा इसका दूध उझलने के बाद आके चटर चटर चाटने लगा। तो ये जो सुखिया है वो कहती है दीदी काली गाय से कि ये गाय माता, देखिए ना, थोड़ा सा दूध पिए और बच गया, जो दूध है जो देखिए ना, एक नाग का बच्चा चाट रहा है। बोले कि अरे बेटा, वो जो नाग का बच्चा दूध चाट रहा है, उसको जाएगा तो पीछे पीछे जाना, वो कहाँ जाता है? थोड़ा सा बाल्टी से दूध ले जाके और पत्ता के दोनिया बना के और उसको दे देना, वो पी लेगा। बोले कि हाँ गाय माता, ठीक कहते हैं आप, यही करेंगे। जो दुखिया थी दीदी गाय नाग का बच्चा के पीछे पीछे गई, तो देखती है कि एक जगह उसका स्थान था। वो स्थान के पास बहुत सारा झाल फलूस था। देखी तो आके कहती है कि ये गाय माता, वहां बड़ी झाड़ी था, डर लगता है,
मुझे सर्प काट लेगा। गाय माता बोली, नहीं बेटी नहीं, सर्प नहीं काटेगा, सर्प नहीं काटेगा, चिंता मत करो। बोले कि ठीक है, ठीक है, सर्प नहीं काटेगा तो भाई दूध दे देंगे। पलाश का पत्ता जो होता है बड़ा बड़ा होता है दीदी, उसका 2-3 पत्ता जोड़ के और उसी में दूध रोज बेचारी रख दिया करती थी। और नाग का बच्चा, नागिन का बच्चा रोज दूध पी लिया करता था, दूध पी लिया करता था दीदी। अब जल्दी जल्दी नाग नागिन का बच्चा मोटे मोटे हो गया, बड़ा बड़ा हो गया। नाग नागिन पूछता है अपना बच्चा से कि अरे बेटा क्या खाता है, क्या पीता है? हर बार जो तुम्हारा बड़े भैया था, बड़ी दीदी थी, वो तो इतना जल्दी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन तुम क्या खाता था, क्या पीता है? नाग का बच्चा बोलता है कि हे माँ तू नहीं जानती, जंगल में एक सुंदर लड़की है, एक काली गाय है, गाय से दूध निकालती है, जो उसको पीकर बच जाता है वो मेरे पास आके दे देती है, हम सारे भाई बहन उस दूध को पी जाते हैं। नागिन जो है, नागिन सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई और कहती है कि बेटा उससे बोलना कि मुझसे कोई वर मांगे। बोले माँ ठीक है बोल देंगे। जब दूध देने आई दीदी, सुबह शाम दुखिया दूध देती थी, तो दुखिया से नागिन का बच्चा बोला कि ए तू दूध पिलाती हो मुझे, मेरी माँ बोली है तुमसे मिलने के लिए और कोई वर मांगने के लिए। बोले कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम अपना गाय माता से पूछेंगे। दुखिया जो थी दीदी गाय माता के पास जाके और बोली कि ये गाय माता, वो नाग नागिन हमको मिलने के लिए बुलाया, वर क्या होता है, वर मांगने को बोला है, क्या वर मांगेंगे उससे? बोले कि क्या वर मांगेगी? जाके उसको यही बोलना कि हे नागिन नागरानी तू अपना एक अंगूठी मुझे दे दे और मेरा सोने का बाल हो जाए और कुछ नहीं। बोले कि एक अंगूठी और सोने का बाल, तो हाँ। बोले कि ठीक है। ये जो सुखिया थी दीदी, सुबह में जब दूध देने गई तो नाग नागिन इसका रास्ता देख रही थी। नाग नागिन दोनों प्रकट होकर बोले कि अरे पुत्री तू कुछ मांगो बर। कहती है नागराज नागरानी क्या हम मांगेंगे, जंगल में अकेले रहते हैं, मेरा सोने का बाल दे दीजिए और एक अपना अंगूठी दे दीजिए मुनर का। नागिन तो भौचक्के रह गई कि अरे इसीलिए तू मेरा बच्चा के दूध पिलाती थी? नहीं नागरानी, इसलिए दूध नहीं पिलाते थे, बस बच्चा जान के पिलाते थे। देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। नागिन बोली कोई और बार मांगो, तो नहीं। नागराज कहते हैं कि देखो जवान से पीछे नहीं होना चाहिए, हम एक पग पे रहने वाले हैं, मेरा नाम असल छात्री है, हम क्षत्रिय हैं, हम मैदान में देखकर आगे को बढ़ते हैं, पीछे को हटते नहीं हैं, हम लड़ जाते हैं, झुकते नहीं हैं, कट जाते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। डरते नहीं हैं तो हम आज काहे डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। दीदी नागराज जो थे वो खुशी खुशी अपना एक अंगूठी मुंह से उगल के दे दिए। जो कन्या थी अंगूठी ले ली और बोली कि जाओ आज से तुम बाल झाड़ेगी तो एक बाल नहीं टूटेगा और सोने के बाल हो जाएगा। दीदी इस कन्या को बाल सोने के हो गया, चमकता बिहसता गौ माता के पास आई। गौ माता से बोली दुखिया दीदी कि ये माता हम ना ले तो लाए अंगूठी, लेकिन अंगूठी की क्या करेंगे? गौ माता बोली पुत्री दूध से जमीन लिप दो सवा बीता, अंगूठी को धर दो और बोलो कि हे नाग की अंगूठी, यहाँ पर मेरा रहने के लिए सुंदर सा राजमहल बन जाए, बाग फुलवाड़ी तालाब बगीचा सब कुछ हो जाए, दाई दासी मेरा घर में आ जाए, सब हो जाएगा। जो दुखिया थी दीदी अंगूठी को रख के और हाथ जोड़ के महादेव से बोली कि हे महादेव, हे नागराज की अंगूठी, बस जितना जरूरत हो मेरा पूरा हो जाए। दीदी सो गई, सवेरा जागी, आंख खुला तो देखती है कि उसके लिए सुंदर सा एक राजमहल बना हुआ है और
चारों तरफ बागीचा लगा हुआ है, फूलों का गार्डन लगा हुआ है, दाई दासियां उसके घर में हैं, नौकर चाकर दरवान सब हैं, घर में अन्न धन भरा हुआ है। भगवान महादेव का कृपा देखिए। ये सब देखकर दीदी वो तो भौचक्के रह गई, काली गाय के पास गई और कहती है कि माँ ये सब धन मेरा कहाँ से आया। काली गाय कहती है कि बेटी ये सब महादेव का कृपा, नागराज का कृपा है, तुम्हारे पास धन है। दरवाजे पर मंदिर है, उसको पूजा करना नहीं छोड़ना। महादेव का मंदिर बना, उसमें पूजा करने लगी। धीरे 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 दीदी कर्मा तीज का व्रत आया, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया, तो सब लोग स्नान को जा रहे थे गंगा जी में। तो गाय माता से पूछी कि अरे सब कोई देखिए ना, रास्ता में बड़ी सारे लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। गाय माता बोली सब स्नान के जा रहे हैं। तो स्नान के जा रहे हैं, तो हाँ, तो क्या माता हम भी स्नान जा सकते हैं। गाय माता बोली कि जाओ बेटी जाओ, स्नान के लिए चला जाओ। ए दीदी ये जो दुखिया थी स्नान के लिए गंगा जी में चल गई और जाके हल चहल कर स्नान की, और स्नान करके दीदी कंघी से बाल झाड़ने लगी। तो उसका दीदी बाल जो है, कई बाल टूट गया, और जब बाल टूट गया तो लिपट के दीदी और एक पत्ते पर करके दहा दी कि मेरा बाल जो है सोना का है, कोई ले लेगा तो उसको 2 रोटी मिल जाएगा। अब बेचारी है दुखिया जो है स्नान करके घर आ गई दीदी। अब उस राज्य के एक राजा का बेटा, उस राज्य का एक राजा का बेटा झीरोका पर देख रहा था, चारों तरफ घूम रहा था दीदी। और जो चमकता हुआ गंगा में देखा तो देखता है कि क्या चमकते जा रहा है, उसका में लाइट आ रहा है। लोग कहता है हीरा है, सोना है। तो सही बात है, सोना था दीदी। देखिए भगवान भाग कहाँ मिला दिए। राजकुमार बोला कि पिताजी गंगा जी में क्या चमक रहा है। उसका जो गंगा था दीदी नजदीक था घर से। बोले कि अरे कुछ होगा। कहते नहीं पिताजी हमको छनवा के ला दीजिए। केवट के बोलकर राजा साहब छनवा दिए दीदी, और मंगवाए तो बाल था। राजा साहब उसे देखने लगे कि किसका बाल है, स्त्री का है या पुरुष का है। देखते हैं तो बाल स्त्री का है। राजकुमार बोला कि पिताजी ये लड़की मुझे चाहिए, हम इसी से ब्याह करेंगे, इसी से हम ब्याह करेंगे, क्योंकि ये जो सोना इसका बाल में इतना सूरत है तो रूप कितना होगा। दीदी अब राजा साहब कहते हैं बेटा कहाँ खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, हमसे नहीं होगा बेटा। नहीं पिताजी आपको ढूंढना पड़ेगा। राजा के पास एक तोता था। तोता बोला कि दीदी इस लड़की को पता हम, भैया इस लड़की को पता हम करेंगे, ये लड़की मुझे मिल जाएगी। तोता तलाश में घूमने लगा। घूमते 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 जंगल की ओर चला गया। भैया जंगल के ओर जाके उसे दुखिया के राजमहल पे बैठ गया। दुखिया छत पे शाम के समय में रोज घूमती थी, सुबह के समय में भी घूमती थी, गाय को सेवा करती थी, अपना राजमहल में रहती थी। दुखिया को देखकर तोता जो है लालायित हो गई, खुश हो गई और राजमहल लौट आई। राजा से बोली राजा साहब वन में एक सुंदर सी लड़की है, 17 से 18 साल, उसका 20 साल उम्र होगा, बहुत सुंदर है, उसका बाल सोना का है, उसी का बाल ये है। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए, घोड़े सवार होकर मंत्री को लेकर उसके घर ठीक चले गए रिश्ता के लिए। अब उसके घर में तो सिर्फ नौकर चाकर थे और कोई थे ही नहीं। बात कौन करता है। वो जो काली गाय थी, काली गाय दरवाजे पे बंधी थी। राजकुमारी दुखिया जो थी, दुखिया राजमहल के अंदर थी। राजा गए तो राजा वीर सिंह दरवाजे पर खटखटाए। दुखिया निकली तो कहती है क्या, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो हम ही सिर्फ है, मेरे घर में दाई दासी है और एक मेरे काली गाय माता है। राजा वीर सिंह कहते हैं कि क्या तुम्हारी गाय माता बात करेगी। तो हाँ, गाय माता से राजा वीर सिंह बोलते हैं कि हे गौ माता,
हम इस कन्या के रिश्ता के लिए आए हैं अपने बेटे से। ए दीदी, इस कन्या के रिश्ता के लिए बेटे से आए हैं, ऐसा कह के बैठ गए। काली गाय कहती है कि देखो बेटा, देखिए राजा साहब, इसका नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं भाई है, नहीं बंधु है, कोई नहीं है। क्या इस अनाथ लड़की को आप मंजूर कर रहे हैं? तो हाँ, हम अपना बेटा से ब्याह करेंगे। बोले कि तो ठीक है, आप दिन बैठाइए और मेरे घर बारात को आ जाइए, मेरे घर बारात को आ जाइए। एक चिट्ठी देते हैं। इस चिट्ठी को राजा सोन नगर में जो है, राजा सहनशाह जो है वहां के राजा सोन नगर के, उनको ये चिट्ठी दे दीजिएगा। गाय जो है, गाय चिट्ठी लिखवाई राजा से और उसी के हाथे दुखिया के पिता को चिट्ठी भेजवा दी। अब दुखिया के पिता जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब राजा थे तो आना भी जरूरी था दीदी। उनको तो इतना हो गया था कि दुखिया के घर से आते ही घर तहस नहस हो चुका था। उनके घर में खाने पीने का लालायित हो गया था। उनकी जो पत्नी थी दूसरे के घर मजदूरी करने लगी थी। उनका जो बेटी थी शेरनी, उसका तो कहना ही नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम भिखारन की तरह रह रही थी। राजा तो एक बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे थे। लेकिन राजा के पास राजा के नाम से निमंत्रण गया तो राजा कैसे रुकते। राजा धीरे 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 राजा वीर सिंह के घर आ गए और राजा वीर सिंह के घर आकर उस दुखिया के घर गए बारात में। दुखिया जो थी नागराज के अंगूठी को बोली कि हे नागराज की अंगूठी, मेरे घर जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं उनके लिए सारे के कपड़े और सारे का भोजन सबका तैयारी करना और सबको खाने पीने का लोग भी तैयार आना चाहिए। दीदी जो नौकर चाकर दाई दासिया थे सब लोग अपने व्यवस्था किए परिवार को वहां खिलाने पिलाने का। वहां सब तैयार हो गए दीदी। बारात गया दुखिया का, वहां सब बैठे तो सबके टेबल कुर्सी भी वहां पर तैयार हो गया दीदी। राजा चकित है वीर सिंह कि अरे एक लड़की होकर इतना कहां से लाई, इतना हलवाए, इतना तरह तरह के मिठाइयां, भोजन, टेबल कुर्सी ये जंगल में। राजा कुछ नहीं बोले दीदी। अब कन्यादान होने का जब बात आया, जब कन्यादान होने का बात आया दीदी, तो कहते हैं कि दुखिया का तो कोई है ही नहीं, कन्यादान कौन करेगा। तो गाय कहती है कि मुझ में सूता जोड़ दो, कन्यादान हम करेंगे। तो राजा जो है दुखिया के पिता वो कहते हैं कि हम कन्यादान कर देंगे। तो ये दीदी काली गाय में सूता जुटा दीदी, और जो दुखिया के असली पिता थे वो कन्यादान के लिए बैठ गए। गौ ने कन्यादान किया दीदी अपने पुत्री को। गौ बनके भी अपने माता का फर्ज निभाई। जब ब्याह हो गया दीदी, जब विदाई लेने लगी, विदा होने लगी दुखिया, तो अपने पिता के पांव धर के रोने लगी। पिता के पांव धर के रोने लगी दीदी। मात तू भूलैया पिताजी बेटी, या के नाम मामा जी बेटी, या के नाम मामा जी, तोहरी पगड़िया हम राखली हो राम। बान में मेरली पिताजी बाना में बितावाली जी, बाना में बितावाली जी, एहू बतिया माता से ना काई अरे हो राम। सूखल रोटिया महला के बेटिया पिताजी गाऊ हुआ चरावाली, अरे गाऊ हुआ चरावाली जी, सूखल रोटिया खाई बीतावली ओरा। चुनिया खुदिया के रावता बाहम खाएली, अरे भाता बाहम खाएली जी,
माता के दर्द या कहलो न जायो राम। अपने पिता से दुख दर्द कर रही है कि पिताजी, हम आपके पगड़ी नहीं गिराए, हम जंगल में जरूर रह रहे हैं, लेकिन आपके पगड़ी नहीं गिराए। हम आपका वही बेटी है दुखिया, जो गाय का पूंछ में लटक के हम उड़ गए थे। पिताजी, आप नहीं जानते, मुझे माता बहुत दुख देती थी। राजमहल की राजकुमारी थे, लेकिन गौआ चराने जाते थे, सूखी रोटी खाते थे, चुन्नी खुदी का भोजन मुझे मिलता था और वैसे करके बिता रहे थे। जब काली गाय मुझे भोजन देती थी तो माँ ने इसे बेचने का आपको आदेश दे दी और आप भी इसे बेच रहे थे पिताजी, लेकिन गाय माता मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं की और मुझे लेकर उड़ गई। हम जंगल में आ गए पिताजी, और देखिए हम नाग के दूध पिलाए, नाग ने मुझे ये अंगूठी दिया। पिताजी, नागराज जो है मेरे लिए सब कुछ है, उन्हीं का तरफ से मेरा दुख दर्द दूर हुआ है। काली गाय जो है पिताजी, ये नहीं जानते कि कौन है, लेकिन मेरा ये सब कुछ है माता पिता। राजा फटफट के अपना बेटी में लटक के रोने लगे दीदी, और कहते हैं कि पुत्री, जब तू घर पे थी तो एक बार भी तू मुझे नहीं बताई कि माँ ने मुझे दर्द दिया, इतना दुख दिया, तू कभी नहीं बोली। अब बताओ कि अब हम क्या करें? अब हम घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जो दुखिया है अपने पिता से दुख दर्द बांटते हुए दीदी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और सारी दुख बताई। राजा जो है, राजा कहते हैं कि अपना प्राण हम त्याग देंगे। लड़की कहती है दुखिया की, पिताजी यदि आप प्राण त्याग दीजिएगा तो एक छोटी सी बहन है और निर्दोष है, उसका क्या कसूर है? मेरी माता है, सौतेली माँ ही सही, उसका क्या कसूर है? वो तो किया है लेकिन सजा तो भुगत ली। राजा कहते हैं कि जे ही दीन तेजलू बेटी हामा रो महालिया रे हामा रो महालिया हो, महला जो पड़िया बनी गायल हो राम। खाई के नयन मामिले पेने के नबासा तर अरे पेने के नबासा तर हो, रह के ना हमारो ठेकानन हो राम। हाय हाय दाए वारे विधि है विदंतावे अरे विधि है विदंतावे हो, तेजी देवो अपने परानन हो राम। राजा बेटी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटी, जिस दिन से तू अपना राजमहल छोड़ी हो बेटी, उस दिन से मुझे खाने का सही से अन्न नहीं मिला है और पीने का पानी और पहनने का वस्त्र। राजमहल तो झोपड़ी बन गया, राख बभूत घर में भर गया है बेटी, गर्दा धूरी उड़ रहा है। राजा हम नहीं रहे, प्रजा से भी बेहतर है। माँ मजदूरी करती है और हम भी हैं जो किसी के घर में दरमानी करते हैं। बेटी है दीदी, उसका तरस आ गया, कहती है कि नहीं पिताजी, आप जो है लौट के जाइए अपने घर। काली गाय है, काली गाय अपना बेटी को आशीर्वाद देके और बेटी से कहती है कि बेटी, दूध बे नहीं है रामा पूता बेपजाई आय रे पूता बेपजाई हो, जुग जुगा जियो यही आतन हो राम। सुख बेस रही बेटी अपन ससुरारी आय रे अपन ससुरारी आहो, हम जाही अवसी बलोकन हो राम। माता बनी के बेटी जाला, माँ हम दे लियो यार जाला, माँ हम दे लियो हो, गैया बनी के पालन हारन हो राम। गैया कहती है कि देखो बेटी, माता बन के हम जन्म दिए, लेकिन पालनहार एक गौ बन के किए। हम तुम्हारा माता है पहला जन्म के, अब तुम्हारा दुख मुझसे रहा नहीं गा, इसलिए हम गौ में जन्म लेकर और धीरे धीरे बड़ा हुए। हम भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा जीव में जन्म दे दीजिए जो कि अपना पुत्री के नजर के सामने रहे। और भगवान ने मुझे एक गौ बना दिए और हम वही राजा के घर में गौ बन के जन्म लिए
और जब बड़े हुए तो तुम्हारा पालनहार बन गए, तुम्हारा जीवन साथी बन गए हम, और तुम्हारा माता के माता भी रह गए और तुम्हारा गौ माता भी रह गए। पुत्री, हम तुम्हारा पहला जन्म के माता हैं, तू ससुराल जाओ और हम शिवलोक जाते हैं। अब मेरा आत्मा का शांति मिल जाएगा। अपना बेटी का हम ससुराल बसा दिए। ये कह के दीदी गौ माता अपने बेटी को विदा कर दिए, दुखिया को। दुखिया अपने पति को बोली कि देखिए गाय माता मेरा सब कुछ है, ये मेरे पिता हैं। जो राजा थे दीदी, राजा भी अपने काली गाय को गले में लग के खूब रोए और उसके बाद कहने लगे कि तू घर चलो। काली गाय कहती है नहीं, अब शिवलोक में मुझे जाना है। अपने बेटी के घर बसाने के लिए हम एक गौ बने और मेरा बेटी एक राजमहल की राजकुमारी बन गई, राजरानी बन गई। जिसको जितना जहां जगह था वही मिला। मेरी आज बेटी कितना सुंदर रानी बन गई। दीदी जब राजकुमारी उस राजमहल से हटी दीदी, तो राजमहल से हटते ही भीठा पड़ गया, वो जमीन जंगल पड़ गया दीदी, ईट पत्थर वहां ईट कोरा बन गया। गाय माता जो थी, जब दुखिया अपने ससुराल गई, तीसरा दिन गौ माता अपने प्राण को त्याग दिए। गौ माता शिवलोक चली गई दीदी। और दुखिया जो थी, दुखिया गौ माता के आकर फिर से उसका क्रिया कर्मठ की, अपने धूमधाम से क्रिया कर्मठ करके दीदी ब्राह्मण का भोजन करवाई और पिंड प्रदान सब कुछ करवाई। दुखिया अपने घर में सुखी जीवन बिताई दीदी ससुराल में। और जो सुखिया थी, उसके बहन थी दीदी, वो तो एक भिखारन की बेटी बन के रह गई। उसकी सौतेली माता जो थी, सौतेली माता, वो तो एकदम भिखमंगनी की तरह अपना जीवन बिताई। तो दीदी किसी पर अत्याचार करने से भगवान ये नहीं कहते हैं कि अत्याचार करो, अत्याचार करने से पाप लगता है। सौतेली माँ तो थी, लेकिन उसको बासी रोटी बासी भोजन दिया करती थी। नहाने के लिए पानी और पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह भी उसे नहीं दिया करती थी। लेकिन देखिए भगवान उसको पर कृपा किए तो कैसा राजमहल की राजरानी बन गई दीदी, सोनकेसी रानी बन गई, बालकेसी रानी बन गई। एक नाग का आशीर्वाद लगा, तो नाग नहीं हो तो स्वयं महादेव वहां भेजे दीदी, स्वयं महादेव खड़ा हो गए। तो उसकी माता जो थी महादेव की भक्त थी। महादेव में बहुत शक्ति है दीदी, बहुत दया करते हैं भगवान। कभी डॉक्टर बन के खड़ा हो जाते हैं, कभी भाई बन के खड़ा हो जाते हैं, कभी पिता बन के खड़ी हो जाते हैं, तो कभी भिखारी बन के भी खड़ी हो जाते हैं दीदी। और भगवान किसी रूप से ना किसी रूप से लोग का रक्षा करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान।